अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होने के साथ साथ ठाक भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये जनाब हमने फ्रूट लिया है, घर से हम निकल आए थे और कोई हमारा हाल नहीं है, इतना सामान है गाड़ी में। अब फ्रूट लिया है क्योंकि पहले जैन को छोड़ने जाना है हमने, और अब हम मौसमी पीने लगे हैं, मौसमी का जूस पीने लगे हैं। ये हाशिर साहब सो गए थे तो ये मेरी गोद में सो रहे हैं, और इतना मैंने आज इसको इतनी ज़्यादा ही लेयरिंग करके कपड़े पहना दिया ना कि अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही हो गए हैं भाई। ले जी, ये गन्ने जा रहे हैं लोड होके। शीशा साफ़ नहीं है तो इसलिए आपको ऐसे ही गन्ने नज़र आएंगे। वैसे हमने गाड़ी में भी रखे हुए हैं, मतलब दुनिया की इस टाइम हर सहूलत हमारी गाड़ी में मौजूद है, हर नेमत, लेकिन गन्ने नज़र नहीं आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे ना। चले, हाशिर है मेरी गोद में तो जी ज़रा कैप्शन दीजिएगा। ओके, ऑल राइट। हाँ जी, वॉशरूम गए ने। जैसे कि ये हमारा दरबार हास, एक्चुअली लास्ट टाइम हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ली थी, उसमें हाशिर की गाड़ी ली थी तो वो मिसिंग थी। तो अभी हमने फिर हाशिर की वो गाड़ी ली है, घर जाके देखते हैं। और अभी हाशिर के पापा नमाज़ पढ़ने गए हैं, और नेक्स्ट टारगेट क्या है, घर जाने से पहले हमने जाना है जी फजल सेंटर। वहाँ मैंने एक अदर ड्रेस लेना है जिसकी रेंज है 15 to 25 के तक। लेट्स सी कि मैं आज वो ले पाती हूँ कि नहीं ले पाती। इतना बहुत ज़रूरी भी नहीं है लेना, लेकिन मेरा दिल भी कर रहा है लेने पे। अब डिपेंड्स अपॉन कि कोई चीज़ मेरे दिल को इतनी लगती है तो फिर ठीक है, ले लेंगे। हाशिर के बाबा नमाज अदा करें और हम उनका वेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने जाना है फजल सेंटर की तरफ। और ये देखिए मिरर में कितने मज़े का व्यू आ रहा है। ले जी, चैलेंज स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ये शॉप विज़िट किया है मैंने, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि जल्दी से डिसाइड करके नहीं कुछ लेना, आराम से लेना है। ये जीटी रोड पे है, मल्टीवेयर के नाम से। एक दो ऑप्शन कुछ थोड़े से बेहतर लगे मुझे, लेकिन अभी आगे जाके देखते हैं। फिर फजल सेंटर हम मौजूद हैं, और इस पर टारगेट मेरा ये था कि मैंने काफ़ी टाइम लगा के शॉपिंग करनी है, ठीक है। फिर हम शुरू में वैसे मैंने देखा, मोटिव्स को देखा, स्किप किया, थोड़ा बहुत उधर कुछ अच्छा लगा। फिर मैं आई यहाँ पे इन शॉप्स पे, शनाए पे गई, शॉर्ट लिस्ट किया लेकिन लिया नहीं। इस शॉप पे गई, शॉर्ट लिस्ट किया ये जो ग्रीन ड्रेस पर डिस्प्ले, लेकिन थोड़ा सा ये मेरी रेंज से थोड़ा सा बाहर था, फिर उसको भी छोड़ा। यहाँ पे गई, डुल गई। प्राइस भी ठीक थी, चीज़ भी अच्छी लगी। घर जाके दिखाती हूँ कि क्या लिया। वैसे आज मैंने सोचा था कि मैंने बड़ी देर लगा के शॉपिंग करनी है, लेकिन है टाइम वैसे बहुत ज़्यादा हो गया यार। शेर साहब ने यहाँ पे खूब इंजॉय किया है, खूब दौड़ लगवाई है बाबा की। चलें आप घर चलते हैं। वैसे जाने को तो भी मैंने ये यहाँ शाह पोस्ट पे भी जाना था, लेकिन अब हम चूँकि ले चुके हैं तो बस ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होने के साथ साथ ठाक भी होंगे। आज है जी डे 1 आफ्टर कमिंग बैक फ्राम हाशिर नानोस हाउस, और अभी 2 वीक से छुट्टियाँ हमारी बाकी हैं, तो स्टे इन टच रहेंगे।
एक्चुअली पहले जॉब के साथ बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन हो गई थी। वीडियोस बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिन्हें मैं जस्ट एडिट करके और अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सोचा मैंने वॉइस ओवर बाद में नहीं करना, साथ साथ करना है। बाद में यार वो एक्साइटमेंट भी नहीं आती और वो बातें ही भूल जाती हैं और एडिट करने का टाइम भी नहीं मिलता, ठीक है। तो साथ ही साथ में हुआ यह था कि मैंने एक ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर लिया था, उस वजह से मेरी रूटीन बहुत टफ हो गई थी और मैं चाहने के बावजूद भी यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रही थी। अब मैं अपनी रूटीन को बैलेंस करने की कोशिश करूँगी। रात को मम्मी की तरफ से वापस आए हैं, वो मैंने आपको बताया था शॉपिंग की, और शादी है कल से। आज मेरे कुछ और प्लान्स भी हैं, बट राइट नाउ ये कि नाश्ता सुबह बनाया बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इतना अजीब अजीब सा सारा कुछ लग रहा था ना। क्या पता नहीं, मैं पहली दफ़ा अपने घर आई हूँ और क्या सिनेरियो का दिल तो चाह रहा था वापस अम्मी के यहाँ चली जाऊँ। खैर, तो नाश्ता मेरा हो चुका हुआ है। हाशिर के बाबा जो हैं वो बैंक जा चुके हुए हैं। थोड़ी देर हम माँ बेटे ने सुस्ती का मुजाहरा खैर बच्चे कहाँ करने देते हैं, लेकिन ये कि मेरे पास खेल रहा था, मैंने उसको नीचे उतारा है और अब मेरे कुछ प्लान्स हैं, मैं करने लगी हूँ। हाशिर साहब अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं और कमरे में ये इतना अब खेड़ा है, अभी मुझे बेडशीट चेंज करनी है, ये सारा कुछ करना है, और ये जो सामान रात को ला के हमने यहाँ पे फेंक दिया था सारे का सारा, इसको एडजस्ट करना है। राइट नाउ बस मैंने हाशिर की कैरी में से जो है ना वो ये मेडिसिन वाला बॉक्स निकाल के यहाँ पे रखा है। अब बाकी की चीज़ें जो है ना वो सेट करते हैं, अरेंज करते हैं जहाँ जहाँ पे रखनी है। ये जनाब मेरी रात वाली शॉपिंग यहाँ से हुई है। पहले यहाँ पे वो मेडिसिन वाला बॉक्स और इसके वो लोशंस वगैरह वो चीज़ें थी, अब मैंने सारा का सारा इसको पैम्पर से भर दिया और इसको मैं उधर हाशिर के नीचे वाले ड्रॉर में रखने जा रही हूँ। बाकी बस इसमें वाइप्स और शीट्स बने हैं और एंड ऑल रिलेटेड टू पैम्पर्स मटेरियल। अच्छा जी, मज़े की बात बताती हूँ। यूजुअली जब मैं घर पे होती हूँ अम्मी की तरफ नहीं, यहाँ अपने घर होती हूँ और स्कूल से ऑफ होता है, तो मैं जब नाश्ता बनाने के लिए उठती हूँ ना तब मैं मुँह नहीं धोती। मतलब ये एक तरह से हमारा लेयर टाइम या एंजॉय करने का तरीका होता है कि रोज़ तो हमें धो के जाना ही होता है, तो मैं सुस्ती कर देती हूँ कि अभी धोऊँगी, ठहर के धोऊँगी, और यूँ करते करते फिर ज़ोहर की नमाज़ के वज़ू के टाइम पे वो धुलता है। लेकिन आज मेरे साथ प्रैंक हो गया है। आज अभी मैं गई तो मैंने सोचा धो ही लेती हूँ, रात को भी नहीं वॉश किया था, ऐसे ही सो गई थी। थकावट ये थी शॉपिंग और वो की, जब मैंने दूसरी दफ़ा धो लिया तो फिर मुझे याद आया नहीं मैंने सुबह भी धोया था। खैर, अच्छा मुझे बताइए कि हाउसवाइफ्स भी ऐसे ही करती हैं कमेंट्स में, कि यहाँ बाकी के जॉबियंस लोग भी ऐसे ही करते हैं या सिर्फ मैं ही ऐसे करती हूँ। चलें अपना बेडशीट को बदलते हैं चुटकी में। नहीं जी, फाइनली बेडशीट चेंज हो गई है और इसको चेंज करना भी बड़ी हिम्मत का काम था, क्योंकि आपने नहर के एक किनारे से दूसरे किनारे बार बार अपनी चप्पल्स उठा के जानी थी। बेसिकली हाशिर के लिए बिछाया हुआ था कि इस पर ये जनाब खेल लिया करें, तो ये इसको छोड़ के बाकी हर जगह पे खेल रहे होते हैं। और है, इस बेडशीट की बात की जाए तो वैसे 4 साल पहले मेरी शादी के जहेज़ में आई थी और ली हमने उससे भी साल पहले थी। खैर यूज़ तो उसके बाद से होना शुरू हुई और तब से विंटर्स में तो मैं इसको यूज़ करती हूँ और मशीन वॉश से होती रही है, लेकिन फिर भी ये बेहतरीन रही है। और जहाँ तक मुझे याद है, हमने गुजरांवाला मार्केट से ली थी और मैक्सिमम इसकी प्राइस 4000 के अराउंड थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ती है, ठीक है। बस इसकी यहाँ से ये सिलाइयाँ वगैरह निकल गई थी, ये फिर मैंने इसको रीफ़िक्स करवाया था, अदरवाइज़ ठीक रही है यार। चलिए, कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत धागे निकले हुए, बट एज सच विजिबल नहीं है, सिर्फ एक माइनर सा फॉल्ट ये आया है कि ये हो गया है, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ ऑल सेट ऑल ओके। बस किसी दिन दोबारा गुजरांवाला मार्केट भी विज़िट करनी है यार। वैसे जो मैंने इससे पहले उतारी है वो भी ऐसे ही था, उसी शॉप से ली थी और उसको भी 4 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑटोमेटिक मशीन में वॉश कर रही हूँ, वो भी बहुत अच्छी रही है। एक और थी वो भी फिट रही है। ये जी कुछ चीज़ें हैं जो हमने पेरिस से ली थी। ये लास्ट टाइम हमने लिया, लेकिन काउंटर पे हम लेना रिसीव करना भूल गए थे और कल हमने वापसी पे इसको दोबारा से रिसीव किए। अब आशिर मेरे पास खड़ा होकर रो रहा है कि उसको उसकी बूबू चाहिए, हालांकि वो उसको रिमोट से चला ही नहीं रहा। इसकी तो बहुत अच्छी लाइट्स हैं आशिर। ओह, इस पर तो ये नहीं चल रही। चल इधर चला के देखते हैं। ओह वाह जी, हाशिर उसको रिमोट से नहीं चला रहा, लेकिन एक फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हम कोई भी ट्राई खेलते खेलते उसको बेड के नीचे भेज देते हैं, तो हम हमारे रिमोट की मदद से एटलीस्ट उसको निकाल लेंगे। बस हमें ये सहूलत है।
तो रिमोट का हाशिर आके खुद ही रिमोट ले रहा है। इसको इधर नहीं, इधर इधर रख, अब चलेगी। ओ वाओ 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 वेरी गुड। ये यहाँ चले, बट यहाँ पे मेरा बिट्टू ये नहीं चलेगी। चले अब करें, अब बटन पुश करें हाशिर। ओ दोनों एट अ टाइम, एक एक। चलें जी, हम दोनों चला रहे हैं ताकि सेल फटाफट ख़त्म हो। ये रॉम्बर लिया था हाशिर का, हाँ ये कल पहनाया भी था मैंने उसको, और ये हम शादी पे यूज़ करेंगे। ये अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, बट बहुत क्यूट लगा था मुझे। टिश्यू पेपर्स इनका हम बाई काट किए हुए थे काफ़ी अर्से से, बस उसकी नीयत ख़राब होगी मेरी, तो ये हमने ली थी एक खाली, और ये लिए थे 2 नैपकिन, किचन नैपकिन जो हैं। एक तो जो है वो दे दिया मामा को मैंने, और ये जो है टेबल रनर, ऑलरेडी टेबल के ऊपर है सारे टेबल्स पे कुछ ना कुछ, लेकिन ये मेरे लाउंज वाले सोफ़ा के जो कुशन थे ना उसके साथ मैच कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा ले लेती हूँ। वैसे भी लेना तो फिर होता है ना जी। कैरी में से ज़रूरी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं जिन्हें कहीं रखना ज़रूरी है, और साथ में उन्हें यूज़ करना है। बाकी को ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि कबर्ड को मैंने सारे का सारा A to Z अरेंज करना है। हाशिर की कबर्ड का भी कोई हाल नहीं है, मेरे का भी कोई हाल नहीं है, लेकिन अभी हमारा सारे का सारा फोकस है कल और परसों जो शादी के फंक्शन है ना, था वो गुजर लें, फिर हम ऐसी बातें करेंगे। और ये मैंने हाशिर के कपड़े निकाले थे, और ये देखें हाशिर ने मेरी कितनी हेल्प की है। ये पहले ऊपर रखे हैं और फिर वापस नीचे फेंके हैं, और ये ख़ुद देखें अपने बास्केट में बैठा हुआ है गंदा। नहीं जी, इतना ज़्यादा टाइम हो गया और अभी तक काम, वही बात, काम को जब खोल लें तो वो बढ़ता चला जाता है, कम क्यों नहीं होता यार, क्या होगा भाई। अभी हमने हाशिर को हेयर फीडो पे लाया है, और अब देखते हैं रिमेनिंग टास्क फाइनली। लेकिन जब तक मामा ने ऊपर वाली चीज़ों को कुछ बेहतर बनाया किया है, अभी भी संभालने वाली काफ़ी सारी रहती हैं, तो तब तक नीचे की सूरत हाल ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं कि बेटे ने तब तक क्या किया। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। बिफोर कीपिंग देम बैक लेट्स रीअरेंज दैट ड्रॉअर, जिसकी हालत ये हुई पड़ी हुई है। क्यों है कि तब हाशिर को सुलाने लगी थी मैं, उसको सुलाने के बाद उसके बाबा आ गए थे, हमने लंच किया। बस लंच क्या किया, ऑमलेट पराठा ही किया था वैसे, और वो, लेकिन मैं वीडियो बनाना भूल गई। कल और परसों शादी है, तो आज मुझे पार्लर जाना था। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अपनी शादी और मेरी सिस्टर जैन की शादी के बाद मैं चाह रही थी कि मैं एक दफ़ा अच्छे से सर्विसेज लूँ, जो हर दफ़ा मैं प्लान करती हूँ, लेकिन बस शादी के बाद बेड रेस्ट और ये इस तरह की चीज़ें इतनी हुई ना कि मैं इसको एज अ रूटीन फॉलो नहीं कर सकी इन चीज़ों को। तो दिन तो मेरा था जितनों से लॉन्च आने पे वहाँ पे टाइम अपॉइंटमेंट ले शे के सारा कुछ पता चला है कि वहाँ पे 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे, और 1 घंटा तो हमें आने जाने में लग जाएगा। अब इतनी देर हाशिर बाबा के पास टिकेगा नहीं, दैट्स वाई अभी हम यूँ ही हैं। लेट्स सी, एक गखन में भी है अलगाजी पार्लर, अभी जाके मैं उसको चेक करने लगी हूँ। अगर तो वहाँ पे मेरी सेटिस्फेक्शन हो गई और लगा के जल्दी फ्री कर देंगे तो ये बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे छोड़ के वो वापस इसको लेके आके घर भी लेके आ सकते हैं ना हाशिर, घर पे बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी पहले मैंने अच्छा वाला ड्रेस प्रेस किया, फिर मुझे याद आया कि नहीं पार्लर में अच्छा वाला ड्रेस नहीं पहन के जाना होता, फिर मैंने ये रफ वाला जो है ना ड्रेस पहना है। ये शर्ट 2018 में मुझे याद है कि मम्मा ने मेरी बर्थडे पे जो है ना मुझे ये की थी, गिफ्ट की थी। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने ब्लीच करते हुए इसके बाजू जो है ना उनका कलर फेड हुआ है, तो मैंने सोचा आज भी यही पहन के जाते हैं, बिल्कुल कैजुअल से हुलिये में हम जा रहे हैं। देखें एक्सपीरियंस अच्छा ही रहे, अगर अब मैं करने ही जा रही हूँ तो कोई गड़बड़ ना हो। इनकी सर्विसेज की डिटेल्स पे अलहदा से रिव्यू करेंगे कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। अभी के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।